गुड मॉर्निंग क्लास 6 एंड 7। आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे किसान एक व्यवस्थित वर्णों से बना हुआ शब्द है। उपवन, मंदिर आदि शब्द कहलाएंगे। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि मनुष्य को अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात अपने मन के भावों तथा विचारों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसे भाषा कहते हैं। भाषा वाक्यों के मेल से बनी है और वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है और वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। जैसे बगीचा एक शब्द है, किताब एक शब्द है, हिमालय एक शब्द है आदि इसके उदाहरण हैं। इन सभी शब्दों से कोई न कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा है। जैसे बगीचा, किताब, हिमालय, इन शब्दों से कोई न कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा है। यदि हम वर्णों का क्रम उलट पुलट कर देंगे तो ये शब्द निरर्थक बन जाएंगे। निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे ताकीब, मायल, गिचाब, इन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं है आदि इसके उदाहरण है। शब्दों के वर्गीकरण। शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। शब्द उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। इस आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशीय शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। तद्भव हिंदी भाषा के शब्द। देशीय अपने देश में बने शब्द। विदेशी भाषा के शब्द। तत्सम शब्द के बारे में पढ़ेंगे हम। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में आ गए तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे घृत, विद्या, रात्रि, दुग्ध, सर्प, कीट इत्यादि शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। तद्भव शब्द। तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न। संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आते आते रूप बदल जाता है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में आते आते उनका रूप बदल जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम शब्द होगा सर्प, तद्भव होगा सांप। हिंदी भाषा में ये परिवर्तन हो जाता है। दुग्ध तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द होगा दुग्ध। कीड़ा तद्भव शब्द है, कीट तत्सम शब्द है। कीट को हम तद्भव शब्द में लिखेंगे तो कीड़ा होगा। घर, खेल इत्यादि तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। देशीय शब्द। जो शब्द अपने ही देश की भिन्न भिन्न क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें देशीय शब्द कहते हैं। अपने क्षेत्र में भिन्न भिन्न बोलियों से बने शब्द हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें देशीय शब्द कहते हैं। जैसे पटाखा, कपास, माला, कटी, भिंडी, खुरपा, चाट आदि शब्द देशीय शब्द है। विदेशी शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। जैसे अस्पताल अंग्रेजी भाषा से, अदालत विदेशी शब्द है अरबी भाषा से, आराम विदेशी शब्द फारसी भाषा से, अचार पुर्तगाली, उर्दू, तुर्की आदि विदेशी शब्द है। रचना के आधार पर
शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, जो शब्द परंपरा से ही किसी अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं और उन्हें विभाजित करने पर उनके भागों से कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे सिए, सी प्लस हैं, दोनों शब्दों से विभाजित करने पर सी और है का कोई अर्थ नहीं है, परंतु इन शब्दों को मेल करने पर सिंह शब्द बनता है तो इसका अर्थ है, अर्थात सिंह शब्द रूढ़ शब्द है, इसका विभाजित करने पर कोई अर्थ नहीं है तो ये रूढ़ शब्द नहीं होगा। आदमी, चित्र, पशु आदि शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। यौगिक शब्द, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों के मेल को बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्या और आल्य दो शब्द हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो विद्यालय। देव प्लस आल्य, देवालय आदि शब्द यौगिक शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द के बारे में। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। किसी विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ हो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। नीलकंठ भगवान शिव को माना गया है, अतः नीलकंठ शब्द शिव के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हिमालय, हिम का आल्य, यहाँ हिमालय बर्फ के घर के लिए नहीं वरन किसी पर्वत के लिए प्रयुक्त हुआ है। हिमकार होता है बर्फ, आल्य होता है घर। यहाँ हिमालय बर्फ के घर के लिए नहीं वरन ये किसी एक पर्वत के लिए प्रयुक्त हुआ है। पीताम्बर, पीले है वस्त्र जिसके, पीले वस्त्र कोई भी पहन सकता है, परंतु यहाँ पीताम्बर कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे रोटी, अंडा, पानी, पहिया इत्यादि शब्दों का कोई न कोई अर्थ है, इसलिए इसे सार्थक शब्द कहा जाता है। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे वंडा, वंडा का कोई अर्थ ही नहीं है शब्द का। वाणी, वैया, राटी इत्यादि शब्द निरर्थक शब्द कहलाएंगे। निरर्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है। भाषा में केवल सार्थक शब्दों पर ध्यान दिया जाता है। सार्थक शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे रेडियो, इतिहास, प्रधानमंत्री इत्यादि शब्द एकार्थी शब्द कहलाएंगे क्योंकि इनका एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ होता है वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे जल, कर, हार, पत्र इत्यादि शब्द। जल से पानी और जल जाने अर्थ निकलते हैं। कर से, कर का मतलब होता है हाथ, और टैक्स
तो इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। पत्र से पत्ता और चिट्ठी, हार से प्राज्य और गले में पहनने वाला आभूषण का बोध होता है। तो ये अनेकार्थी शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द, जो शब्द एक समान अर्थ बताते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आंख, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, इन चारों शब्दों से एक ही अर्थ व्यक्त होता है। तो ऐसे बहुत शब्द हैं जो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सत्य, असत्य, रात, दिन, आना, जाना, धन, निर्धन, हार, जीत, अंधेरा, उजाला इत्यादि शब्द विलोम शब्द कहलाएंगे। एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। विकारी शब्द, जिन शब्दों का रूप वाक्य में प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदलता रहता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा, विकारी शब्द संज्ञा, क्रियापद, विशेषण, सर्वनाम। अविकारी शब्द, जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। डायग्राम है इसका। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द हैं। थैंक यू। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे।